अखिल भारतीय ग्रामोत्थान समिति ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत एक स्वयंसेवी संस्था है। हरियाणा का नूंह जिला भारतवर्ष के 100 स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में सबसे पिछड़ा होने के कारण यहाँ की स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए एसबीआई फाउंडेशन ने अवगत संस्था के साथ मिलकर दूर दराज के 20 गांव में मोबाइल मेडिकल यूनिट क्लिनिक संजीवनी क्लिनिक ऑन व्हील्स का मुख्य उद्देश्य मरीजों को डोर स्टेप पर बुनियादी और प्राथमिक निवारक सेवाएं उपलब्ध करवाना है। हमारी मेडिकल वैन एक दिन में 4 गांव कवर करती है, जिसका रूट, समय और स्थान निश्चित है। इसकी जानकारी बीएचएनसी कमेटी मेंबर द्वारा दी जाती है। हमारे मेडिकल वैन में पैथोलॉजिकल टेस्ट और मेडिसिन फ्री दी जाती है, जो कि डोर स्टेप पर जाकर लोगों की देखभाल करते हैं और काफ़ी इसके बेहतर परिणाम हमें देखने को मिले। नमस्कार जी। आज ग्राम पंचायत राठीवास में एसबीआई फाउंडेशन अखिल भारतीय की तरफ से निशुल्क नेत्र जांच शिविर लगा था, जिसमें लगभग 116 रोगियों की जांच निशुल्क की गई और 35 चश्मे बांटे गए और लगभग 26 लोगों को मोतियाबिंद की जो शिकायत थी उसके लिए रेफर किया गया। एसबीआई की तरफ से जो ई संजीवनी प्रोग्राम चल रहा है, प्रोजेक्ट हमारे तालुक के 20 गांव में जो रिमोट विलेजेस हैं उनमें, और उसकी वजह से हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज को आइडेंटिफाई करने में और टाइम से रेफर करने में काफी मदद मिल रही है। उसकी वजह से हम आशाओं के थ्रू और इनकी प्रोजेक्ट में जो टीम काम कर रही है उनकी हेल्प से हम बीमारियों को टाइमिंग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, टाइम से रेफर कर लेते हैं और उनका ट्रीटमेंट करने में हमें काफी हेल्प मिलती है। यहाँ पे लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए कम से कम 20 से 22 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। हम लोग एक महीने में कम से कम एक अवेयरनेस कैंप और एक स्वच्छता कैंप भी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके डेली बिहेवियर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आए। काम छोड़ के वहाँ दवाई लेने के लिए जाते थे तो उनको परेशानी होती थी और काम भी छूटता था, तो इसलिए मैं अब यहाँ से उनको सुविधा मिली है कि यहाँ से गाड़ी आती है तो मैं यहाँ गाड़ी में से हर सप्ताह दवाई लेती हूँ, तो मेरे को बहुत फायदा हो रहा है। एक एलर्जी थी मेरे को, वो भी ठीक हो गई है और मेरे पूरे बदन में दर्द रहता है एक साइड में, तो उसकी भी दवाई खा रही हूँ, उसमें भी फायदा मिला है। मेरे शरीर में एक दाद खुजली की सी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो मेरे ये काफ़ी दूर दूर से दवाई भी ली थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब से ये संजीवनी वैन हमारे गांव में आई है और तो मैंने इससे 3 महीने तक इलाज करवाया है। मेरी जो बीमारी है वो ख़त्म हो गई है। पिछले कुछ टाइम से संजीवनी वैन आ रही है, जो कि अखिल भारतीय संस्थान और एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से चल रही है। वो संजीवनी वैन जो है हमारे हेल्थ के लिए काम कर रही है। संजीवनी वैन से जो भी दवाइयाँ और इलाज होती है वो बहुत अच्छा है। बात 10 रुपए की पर्ची में, 10 रुपए की फीस में हमारा 300-400 रुपए का इलाज हमें मिल जाता है। और किसी बच्चे को तबीयत खराब होती थी, उसके पेरेंट्स को
अपने जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती थी, कंपनी से या जहाँ से भी। उसका उस टाइम वो जॉब भी छूटती थी, उसकी एक दिन की दिहाड़ी खराब होती थी, कोई बीमार होता तो शुक्रवार को वो बच्चा खुद आ जाता है या उसकी मम्मी उसे लेके यहाँ पे इलाज के लिए आ जाती है। और मेरे पैरों में 4 से 5 साल तक एलर्जी हुई थी और मैंने संजीवनी गाड़ी वाले से, और मेरे बहुत ज्यादा आराम पड़ा। ये मेरे पैरों में बहुत ज्यादा आराम पड़ा, यहाँ से सारे कट जाते थे। और मैंने फरीदाबाद भी, नूर से भी, ताउड़ से भी, खोरी से भी दवाई ली, यहाँ से भी, लेकिन मेरा फायदा नहीं पड़ा। लेकिन ये जो भैया संजीवनी वाले आते थे, उन्होंने ये गोली भी दी और ये दवाई भी, टूब भी लिख के दी, उससे बहुत ज्यादा आराम पड़ा मैंने। एसएसजी की मीटिंग होती है, हमें पहले छोटी सी बीमारी के लिए ताउड़ जाना पड़ता था, भिवाड़ी जाना पड़ता था। गाड़ी आने से हमें यही सारी सुविधा मिल रही है, सभी को लाभ मिल रहा है। किसी के पास पैसे नहीं है तो भी 10 रुपए में काम चल रहा है। यहाँ अच्छे से बीमारी देख रहे हैं, अच्छे से दवाई दे रहे हैं। नीड असेसमेंट के बेसिस पर संजीवनी प्रोजेक्ट का सर्वे किया गया। उसके साथ ही कन्वर्जेंस की सपोर्ट से लाइन डिपार्टमेंट में आशा एएनएम जो ग्राउंड वर्कर्स होते हैं उनकी मदद हमको मिली। उसके थ्रू वीएचएससी कमिटीज़ का फॉर्मेशन किया गया। उसके साथ साथ स्पेशल हेल्थ कैंप्स जो क्वार्टरली बेसिस पे स्वच्छता एक्टिविटीज़ की जाती है, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस प्रोग्राम्स और एडोलेसेंट गर्ल्स के जो इश्यूज होते हैं उनके ऊपर जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं, उन पे जो इम्पैक्ट संजीवनी प्रोजेक्ट की तरफ से आना चाहिए था वो कन्वर्जेंस के थ्रू काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गया है।